हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोग ने जो भी टॉपिक पढ़ रहा था वो जीएसटी से रिलेटेड था। ओके, जीएसटी का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग टीडीएस स्टार्ट करने वाला है। टीडीएस स्टार्ट करेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। और फर्स्ट असाइनमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और ये रहा ट्रीटमेंट ऑफ टीडीएस यूजिंग टेली प्राइम। हम लोग टेली प्राइम में टीडीएस सीखेंगे विथ थ्योरी। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी एग्जाम्पल यानी काफ़ी असाइनमेंट हमारे पास काफ़ी बड़ा है और बहुत सारा असाइनमेंट है। हम लोग डेली बेस हम लोग सॉल्व करेंगे जब तक हम लोग को टीडीएस अच्छी तरीके से आने जाएगा। टीडीएस ख़त्म करने को तो हम एक ही दो दिन में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक जैसे कि अगर हम ब्रेक लेके पढ़ाएंगे आपको, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए। काफ़ी सारा असाइनमेंट करने से ये होता है कि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है। ओके, तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कुछ पॉइंट होता है उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या होता है टीडीएस, कब करता है, आपको इतना पता होगा या फिर नहीं पता, तो मैं आपको बता रहा हूँ। टीडीएस उस केस में करता है जैसे कि एक टीडीएस का लिमिट होता है, उस लिमिट को जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो टीडीएस करता है। और टीडीएस कहाँ करता है, जब भी आप पेमेंट करते हो अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा पेमेंट करते हो तो उसमें से टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होता है। ओके, यही चीज़ इसमें हम लोग सीखेंगे और बहुत सारा मेथड होता है और बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक चीज़ जो है उसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे नई कंपनी से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, क्रिएट अ कंपनी न्यू, क्रिएट अ कंपनी नेम न्यू एरा ईडू, स्टूडेंट नेम टीडीएस। तो आपको ये कंपनी बना लेना होगा न्यू एरा। पिछली कंपनी हमारी इसी नाम से थी, बट वहाँ पे जीएसटी था, और अपने नाम के साथ टीडीएस मेंशन करना ना भूलिएगा। तो हम लोग बिना समय गवाए पहली बार हम लोग टैली पे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं क्रिएट कंपनी पे। ये आपको दिखा दे रहा है, इस पर एंटर कर देना है। तो क्रिएट वाले पेज पे आप जंप कर जाएंगे। अब यहाँ पे बनाना है न्यू एरा ईडू। ओके, आप अपने नेम से बना लेना और टीडीएस यहाँ पे मेंशन करना ना भूलिएगा। और एड्रेस में अगर आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ इस तरीके से, सिंपल सा। और यहाँ पे स्टेट अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी स्टेट से आप हो। ओके, और ईमेल एड्रेस अगर आपको फिल करना है तो यहाँ पे फिल कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे वेबसाइट फिल करता हूँ। ओके, .com। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आपका सेम रहेगा, जो कि यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं। 1 अप्रैल 22 और 1 अप्रैल 22 बुक्स बिगिनिंग, या बी दिखाई दे रहा है ना, बुक्स बिगिनिंग, यानी आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है। तो बिजनेस रहे या फिर कंपनी रहे, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और आपका सही है। अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपली कंट्रोल ए से विंडो को एक्सेप्ट कर लेना होगा। अब यहाँ पे ये फीचर का पेज ओपन हो जाएगा। अभी इस फीचर में आपको जीएसटी को नो करके, अभी जीएसटी हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो अभी जीएसटी को हम लोग नो करेंगे ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो आपको। और टीडीएस हम लोग यहाँ पे एस करते हैं। ये आपका टीडीएस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये रहा टीडीएस। ये इसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। ओके, अब इसे आपको सिंपली एस करना है। तो काफ़ी सारा ऑप्शन हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। ये सारा ऑप्शन हम लोग को फिल करना होगा। इसका डिटेल हमने यहाँ पे दे दिया है। फिल करने के बाद देन हम लोग ओपनिंग बैलेंस भी चढ़ाने वाले हैं। ये सब पहले हम लोग इसका डिटेल्स फिल कर देते हैं। फिर अब यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर पूछ रहा है, ये हमको नहीं फिल करना है क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। ये ऑप्शन हमने ये वाला एस कर लिया, टीडीएस वाला। अब हमें कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स, जो यहाँ पे कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स है, यहाँ पे जीएसटी यहाँ पे नंबर नहीं, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं डालना है। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर 10 नंबर डालना पड़ता है। कंपनी को अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन लेती है 10 नंबर में, देन वो टीडीएस डिडक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हम लोग 10 नंबर डाल देते हैं। रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो मिलता है वो नंबर आपको नहीं डालना है। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 10 नंबर, तो यहाँ पे हम लोग फिलअप कर देते हैं CALG और यहाँ पे के। ओके, और यहाँ पे अगर आपका कुछ गलत हो रहा है तो इस तरीके से मैसेज आएगा। तो हम लोग फिर से एंटर करते हैं और फिर से भरने की कोशिश करते हैं। CALG 1 2 3 4 5, हम लोग 5 लिखना भूल गए थे। ओके, इसी से ये एरर आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ पे फिर से हम लोग डाल देते हैं, बैक स्पेस करते हैं और यहाँ पे आते हैं और CALG 1 2 3 4 5 और के। अब आपको एंटर कर देना है। अभी बताना है यहाँ पे डिडक्टर टाइप क्या है, कंपनी है ना, हमारी कंपनी है। अभी यहाँ पे आपको
डिडक्टर ब्रांच डिवीज़न यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, गोरखपुर होगा सिंपली। यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस ब्रांच से आप डिडक्ट कर रहे हो, कहाँ पे आपकी कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली गोरखपुर डालेंगे। ओके, अब यहाँ पे इस बात को ध्यान देना आपको, कौन बंदा हमारी कंपनी में कौन बंदा टीडीएस डिडक्ट कर सकता है, मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल करेंगे सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो टीडीएस काट सकता है हमारी कंपनी में। ओके, तो यहाँ पे एस करेंगे। एस करने के बाद पेज आपके सामने ओपन होगा, पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स। तो इसका भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, जो जो यहाँ पे है उसे आपको फिल करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स है, नेम अमित चौरसिया, उसके फादर का नाम सुमित चौरसिया, अकाउंट मैनेजर है। तो चलिए हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, अमित सुमित चौरसिया। ओके, ये हमारे अकाउंट मैनेजर हैं और इनका पैन नंबर यहाँ पे डालना है AMSPC और इस तरीके से इनका पैन नंबर फिल करने के बाद एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे फ्लैट नंबर पूछ रहा है, तो फ्लैट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, देख के यहाँ पे फिल कर सकते हैं H। ओके, अब यहाँ पे नेम ऑफ प्रीमाइसेस यानी बिल्डिंग का नेम, तो यहाँ पे गोकुल अपार्टमेंट। ओके, और यहाँ पे रोड स्ट्रीट लैंड पूछ रहा है, तो गोरखनाथ रोड यहाँ पे हो जाएगा, गोरखनाथ रोड। और यहाँ पे नीचे जो एरिया लोकेशन पूछ रहा है, एरिया लोकेशन, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गोरखनाथ। ओके, और यहाँ पे एरिया टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये हो गया। और मोबाइल नंबर आपको फिल नहीं करना, ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है, तो न्यू एरा CEC। ओके, अब यहाँ पे @gmail.com इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो रेट ऑफ एग्जामिनेशन डिटेल्स दिखा है यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको नीचे एंटर करके आके एक्सेप्ट कर लेना है। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे ये भी आपने बता दिया रिस्पॉन्सिबल, आपको ये ओपनिंग बैलेंस फिलअप करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आ जाते हैं हम लोग ऊपर और इसे फिल करते हैं। इसे फिल करने के लिए हम लोग चार्ट ऑफ अकाउंट में आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग आते हैं लेज़र में, कंट्रोल H फॉर अल्ट H फॉर मल्टीप्लिकेशन, मल्टी अल्टर पे जाते हैं और जो लेज़र बना हुआ है कैश इन हैंड, तो उसका हम लोग यहाँ पे अमाउंट फिल कर देते हैं। तो कैश का अमाउंट यहाँ पे है, तो 80,000 है, तो यहाँ पे हम 80,000 फिल कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट है क्या, यहाँ पे कहीं नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे आगे आते हैं और कैपिटल अमाउंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिल करते हैं। तो बना लेते हैं कैपिटल का लेज़र। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होता है, पूंजी होता है, तो कितना है, तो 5 लाख है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लाख फिल कर देते हैं। ओके, अब आगे जो है SBI अकाउंट है, तो SBI इस तरीके से SBI का हम लोग बना लेंगे, जो हो जाएगा बैंक अकाउंट। यही लेज़र हम लोग एंड तक चलने वाला है SBI बैंक का, 4,20,000। ओके, एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह है, तो अभी हम लोग आगे चल के सिंगल क्वेश्चन में, मतलब हमने बना दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेट करेंगे, तो यहाँ पे SBI में आप डिटेल्स नहीं फिल कर पाएंगे। अभी आप अल्टर में जाके वहाँ पे आप फिल करेंगे ये सब डिटेल्स जो है सब कुछ। तो ये हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्सेप्ट कर लेना है कंट्रोल A। ओके, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको आ जाना है बैक। अब आपको आ जाना है यहाँ पे अल्टर में आना है, अल्टर में आने के बाद लेज़र में जाना है और यहाँ पे आपको SBI का लेज़र मिलेगा। अब इसमें आप अकाउंट नंबर वगैरह सारा फिल कर सकते हैं। एंटर करके नीचे आएंगे, अब यहाँ पे अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ से अकाउंट नंबर कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C। ओके, कंट्रोल V। यहाँ पे IFSC कोड पूछ रहा है, तो ये रहा IFSC कोड, इसे भी हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे लाके सिंपली पेस्ट कर देते हैं। स्विफ्ट कोड नहीं है और BRS कोड है, तो इसे हम लोग कॉपी करके यहाँ पे BRS कोड में हम लोग फिलअप कर देते हैं। ओके, नीचे आएंगे और यहाँ पे ब्रांच पूछ रहा है, तो यहाँ पे बैंक रोड कर देते हैं और BRS कोड में यहाँ पे हम इसे फिल कर देते हैं यहाँ पे इसे। ओके, तो इस तरीके से सारा डिटेल्स आप फिल करने के बाद फिर आपको एंट्री आप स्मूथ अप करोगे स्मूथली।
और यहाँ पे हम अपना चेक डिटेल्स ऑटोमेटिक आए, इसलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं आगे से हमारा चेक कब से स्टार्ट हो रहा है। तो आगे हम लोगों ने लेज़र में बनाया है, तो पेमेंट जब करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कहाँ है क्या, चेक नंबर देख लेंगे। तो यहाँ पे कहीं चेक नंबर मेंशन नहीं है आई थिंक, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जो 1 से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। चेक नंबर यहाँ पे आपको बैंक कॉन्फ़िगरेशन आप चाहते हैं चेक नंबर ऑटोमेटिक है, तो यहाँ से आप सेट कर लेंगे, इसे यस करेंगे। तो यहाँ पे पूछेगा 25000001 करिएगा। ओके, अभी यहाँ पे 25250 00। ओके, तो यहाँ पे 25 चेक आपका होगा। और यहाँ पे करेंट अकाउंट इतना आपको करना है, बस अब हो गया, आपका बन चुका है। कंट्रोल ए कर लेंगे। ओके, अब कंट्रोल ए करने के बाद अब बाहर आएंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या कह रहा है। ये हमारा लेज़र कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे गैस का भी हमने फिल कर दिया। अब कंपनी पेन नंबर कैसे हम लोग डालेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने कंपनी पेन कार्ड नंबर नहीं डाला था ना, तो अब इसे डालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ यहीं पे आपको F11 प्रेस करना होगा। ओके, F11 प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है मोर डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा पेन नंबर कंपनी का। ओके, ये रहा, इस पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे पेन नंबर आप इजीली फिल कर पाएंगे, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल V कर देते हैं। ओके, ये आपको नहीं भरना है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर ये आपको नहीं भरना है, सिन नंबर। अब आपको कंट्रोल A करना सिंपली, और आगे ये आपने कर लिया। ओके, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। आपने ये भी बना लिया रिस्पॉन्सिबल पर्सन से। अभी आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है जी। टॉपिक 1 नॉर्मल केस हम लोग पढ़ने वाले हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 2, न्यू एरा ईडू हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस ऑन 1 अप्रैल 22। तो चलिए गाइस, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। न्यू एरा ईडू हैज़ टेकन अ लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस 1 अप्रैल 22 अमाउंटिंग to rupees 10 lakhs. The amount was received by check and deposited to SBI account. Interest is to be charged by Shriram Finance at the rate 40% per annum on monthly basis. At the end of year month, New Era Edu paid interest after deducting tax. The loan is for a term of 2 years. अब इसका मतलब क्या है क्वेश्चन में, अब जो भी हम लोग लोन ले रहे हैं 10 लाख का, और 2 साल के लिए ले रहे हैं, और जो पार्टी है श्रीराम फाइनेंस वो 14% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। बट हम लोग यहाँ पे जो देने वाले हैं वो मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग कैसे सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे। तो इसमें जो लेज़र रिक्वायर है वो हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस बनेगा, जो कि आपको पता है अनसिक्योर होगा, क्योंकि बैंक के अलावा किसी भी पार्टी से आप लोन लेते हो या फिर कोई भी कंपनी, तो सिक्योर लोन नहीं देती है, वो अनसिक्योर ही होता है ज़्यादातर। तो हम लोग यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आते हैं, और यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं, और यहाँ पे लेज़र, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस। ओके, ये हो जाएगा अनसिक्योर अंडर ग्रुप। अभी यहाँ पे गलती से भी TDS आप अप्लीकेबल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, तो फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कंट्रोल A से मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब आपको सिंपली क्या करना है, लोन लेना है। लोन लेने के लिए आपको पता है कि रिसिप्ट में चल देंगे, रिसिप्ट वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में यहाँ पे जाएंगे, और F6 फॉर रिसिप्ट वाउचर, और F2 करेंगे। 1 अप्रैल को लोन हम लोग ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पे डेट मेंशन है बाकायदा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए क्रेडिट करेंगे लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस 10 लाख। ओके, अब डेबिट कर देंगे बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे चेक नंबर मेंशन होगा तो हम डाल देंगे। चेक नंबर फ़िलहाल यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, सॉरी। यहाँ पे एंटर आगे आएंगे तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर जो लगा हुआ है इसमें आप देखेंगे, तो यहाँ पे चेक नंबर दिया है 808001 808001। ओके, इस तरीके से फिल कर देना। 1 अप्रैल को ही बैंक कौन से बैंक का है, तो यहाँ पे SDFC है।
मेंशन है तो हम यहाँ पे आके स्पेसिफाई बैंक नेम HDFC बैंक। ओके, फिर अब रिसीव किससे रिसीव हो रहा है, तो श्रीराम फाइनेंस से हो रहा है, तो हम इतना रखेंगे और इरेज कर देंगे बिंग टेकन लोन। इस तरीके से सिंपली आपको एंट्री कर लेना है और लोन ले लेना है। अब बैलेंस शीट में आएंगे तो लोन की एंट्री आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ओके, लायबिलिटी साइड में आप देखेंगे लोन, लायबिलिटी साइड में ये आपका यहाँ पे दिखेगा 10 लाख का। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, अभी आप नरेशन में ये भी मेंशन करो बीइंग टेकन लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस ऑन 14% इंटरेस्ट रेट फॉर 2 ईयर्स, इसे भी आप मेंशन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन ऑन 1 मई 22 इंटरेस्ट पे टू श्रीराम फाइनेंस आफ्टर डिडक्टिंग TDS, तो यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे और TDS उस पर डिडक्ट करेंगे, क्योंकि आपको ये भी मैं बता दूँ, अगर कोई बैंक में अगर आपका कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो 40,000 तक लिमिट होता है, मतलब 40,000 तक एग्जाम्प्ट होगा, उस पर TDS नहीं कटेगा। पेमेंट आपको पता है इंटरेस्ट बनेगा आपके अमाउंट पे तो गवर्नमेंट आपको पेमेंट करती है इंटरेस्ट का, तो जो पेमेंट करती है वो TDS काट लेती है। लेकिन बैंक के केस में 40% है अदर देन 5,000, अगर वहाँ पे मतलब बैंक के अलावा, गवर्नमेंट बैंक के अलावा कोई और होती है कंपनी तो पेमेंट करती है वो 5,000 काटेगी, उसके लिए लिमिट 5,000 होती है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 3 लेज़र बनाना है जो कि रिक्वायर होती है, एक्सपेंस का लेज़र, पार्टी का लेज़र और TDS का लेज़र। ये तीनों लेज़र आपको हमेशा बनाना पड़ेगा जब भी आप TDS डिटेक्ट करोगे। ओके, फॉर TDS वी हैव टू क्रिएट 3 लेज़र। तो चलिए हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक्सपेंस का लेज़र। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन बनाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे, क्रिएट में आ जाएंगे, लेज़र में आ जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। इस तरह से हम लेज़र बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में ही रखेंगे क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है। अब यहाँ पे आपको लेज़र बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बताना पड़ेगा, TDS अप्लीकेबल करना पड़ेगा, जो यहाँ पे नेचर भी आपको पता होना चाहिए। जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे TDS अप्लीकेबल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं अप्लीकेबल करता हूँ। ओके, तो और भी ऑप्शन यहाँ पे पूछने लगेगा नेचर ऑफ पेमेंट, तो नेचर ऑफ पेमेंट में आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा कौन से सेक्शन में आता है, उसको सेक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है फिर भी उसका भी सॉल्यूशन है, आप चार्ट डाउनलोड करके वहाँ से देख के आप सेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो आलसी करें या फिर इस पर क्लिक कर दें। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से हम बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, इस तरह से, और इसका जो सेक्शन होता है 194A होता है, तो हम यहाँ पे 194A, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप देख सकते हैं। और रेमिटेंस जो यहाँ पे कोड हो जाएगा, पेमेंट कोड हो जाएगा 94A। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे जो इंडिविजुअल का जो होता है वो 10% होता है, ये आपका कैसे कटेगा, TDS कैसे कटेगा। रेट ऑफ इंडिविजुअल या फिर HUF का जो होता है विथ पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड होता है तो 10%, अदर देन 20%। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पार्टी का पेमेंट मतलब पार्टी का पैन कार्ड अगर नहीं डालते हैं तो वो सीधे 20% TDS का रेट कटेगा, तो यहाँ पे उसका डालना ज़रूरी है। तो 10% कटेगा, अब पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 10% हम डाल देते हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट जो होता है वो 5,000 है, क्योंकि ये गवर्नमेंट आपको नहीं दे रही है इंटरेस्ट, ये किसी अदर पार्टी से मिल रहा है। ओके, कंपनी से। तो यहाँ से हम लोग इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा कंप्लीट बन चुका है। अब हमें श्रीराम फाइनेंस का लेज़र बनाना पड़ेगा, जो कि हमारा पार्टी है श्रीराम फाइनेंस। ओके, ये हमारा संडे क्रेडिटर हो जाएगा क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे TDS अप्लीकेबल करना पड़ेगा, स्टेचुरी डिटेल्स। ओके, यस कर देंगे इसे। अगर ये आपका नेचर आपको नहीं पता है कि 94A हमने क्या डाला है, तो हम आपको ब्राउज़र पे लेके चलते हैं। यहाँ पे हम TDS चार्ट दिखा देते हैं आपको, ये आपको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको ब्राउज़र में डालना है, आपको सर्च करना है TDS रेट चार्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, इतना डाल के फिर आप सर्च करोगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे 94A आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये। ओके, यहाँ पे इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अभी यहाँ पे अगर पेयर इज़ नॉन बैंकिंग, अगर नॉन बैंकिंग होता है, बैंक के अलावा कोई इंटरेस्ट अगर आपको दे रहा है, मतलब आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो उसका जो लिमिट होता है, मतलब जो डिडक्शन नहीं होगा TDS का,
थ्रेशोल्ड लिमिट होता है 5000 तक। अगर 5000 के से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो TDS डिडक्ट करेगा। पेमेंट है, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो 10% कटेगा आपका TDS, अगर आपके पास नहीं है तो 20% इंटरेस्ट कटेगा। ओके। और पेयर इज़ बैंक, अगर आप बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो उस केस में आप 40,000 है। अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं हो तो 40% मतलब 40,000 लिमिट है, 40,000 का इंटरेस्ट अगर आपको देती है गवर्नमेंट तो 10% आपका TDS काटेगी। अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% काटेगी। अगर आप सीनियर सिटीज़न हो तो वहाँ पे लिमिट 50,000 है, यानी 50,000 है। और पैन कार्ड नहीं होता है तो 20%, और पैन कार्ड होता है तो 10%, वही केस है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर बैंक के अलावा कोई भी इंटरेस्ट देता है तो 5,000 लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर बैंक है तो 40,000 या 50,000 थ्रेशोल्ड लिमिट है। तो आपको ये दिमाग में रखना है। ओके। अब यहाँ पे पूछेगा क्या है, तो श्रीराम फाइनेंस ये कंपनी है। तो यहाँ हम लोग, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो यहाँ पे लेज़र में देख सकते हैं कंपनी रेसिडेंट पड़ा हुआ है। तो आइए हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कंपनी रेसिडेंट, तो ये रहा। ओके, सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे TDS डिडक्ट्स इन सेम बाउचर, तो यहाँ पे यस करेंगे, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जो बना इंटरेस्ट ऑन लोन, इसे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर देंगे। ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, श्रीराम फाइनेंस का एड्रेस वगैरह है तो यहाँ पे तारामंडल गोरखपुर तो हम डाल देते हैं गोरखपुर। इस तरह से फिल कर देना है आपको। 27,3001 ये पिन कोड हो जाएगा। और कुछ एड्रेस तो नहीं है, पैन कार्ड डालना मैंडेटरी है क्योंकि 10% TDS कटेगा, नहीं डालेंगे तो 20% कटेगा। ADFC, तो ADFCS 8787K। ओके, इस तरह से डालेंगे और एंटर कर देंगे। पैन नंबर डालने के बाद हम एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्टी भी हो गया। अब हम लोग TDS का लेज़र बनाएंगे, TDS ऑन इंटरेस्ट। तो हम लोग बना लेते हैं TDS ऑन इंटरेस्ट। ये हो जाएगा आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट पे TDS हम लोग काटेंगे, तो यहाँ पे TDS सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आपको सिंपली इस तरीके से बनाने है। यहाँ पे आप देख के भी पे कर सकते हैं। अब एंट्री करना है, एंट्री फॉर इंटरेस्ट चार्ज। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं बाउचर में, गेटवे ऑफ टैली पे V प्रेस करेंगे बाउचर के लिए। ओके। अब जनरल में हम लोग करने वाले हैं तो इसके लिए F7 प्रेस करेंगे, F2 यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे। 1 मई को हम लोग एंट्री पास करेंगे। फिर क्वेश्चन में दिया भी था 1 मई, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखे थे आप, यहाँ पे 1 मई दिया था। ये डिडक्ट जब आप करेंगे यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 ओके 3 यहाँ पे मई। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग खर्चे को डेबिट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। ओके, ये रहा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आप देख पा रहे होंगे हमने डाला था, तो इसे आपको डेबिट कर देना होगा। अब कितना अमाउंट आपको, मतलब कितना अमाउंट इंटरेस्ट आपको देना है पहले महीने का, तो फर्स्ट महीने का देना है ना। लोन आपने लिया था अप्रैल में, मई में आप पेमेंट करो, यानी 1 महीने का। तो कैसे आप निकालोगे, कैलकुलेटर ओपन करना है, Alt+C करना है। और यहाँ पे आपको पहली बात तो यहाँ पे 10 लाख का 14% आपको सालाना निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे जैसे ही हम 14% यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा, ओके, तो ये आपको यहाँ पे ये भी नहीं फिल करना है। अब यहाँ पे मैं इसे एंटर करता हूँ। अब इसका आपको निकालना है 30 दिन का। कैसे निकालेंगे, ये तो सालाना निकला है 1,40,000। अब 1,40,000 यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे। अब इसको निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, क्योंकि अप्रैल मई 30 महीने का होता है, तो यहाँ पे मई 30 का होता है, तो इसे डिवाइड करेंगे 365 दिन से। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो 365 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा 11,506 रुपये। ये आपको यहाँ पे चढ़ा देना है, ये एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट बना है। तो 11,506 या फिर इसे 7 डायल यहाँ पे हम लोग राउंड अप कर देते हैं। ओके, ये आपका एक्चुअल अमाउंट है। अभी यहाँ पे हम लोग डेबिट खर्चे को कर दिए, क्रेडिट करना है पार्टी को, तो यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस। ओके, अब यहाँ पे TDS आप देख सकते हैं कट चुका है, यहाँ पे 5% TDS कटा है इस पर। अब यहाँ पे इनवाइस नंबर डालना है, तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। तो कोई नहीं है, एक ही है, तो यहाँ पे अब कुछ नहीं करेंगे, TDS कट जाएगा नीचे। 1,151 रुपये TDS कटा है। अब यहाँ पे TDS और इंटरेस्ट ये हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। ओके, एंटर करेंगे।
बीइंग एक्सपेंस ड्यू, ओके, एंड टीडीएस डिडक्टेड। इस तरीके से आपको एंट्री पास कर लेना होगा। अब आपको जैसे ही आपने कंप्लीट करा, अब आपको मैं बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। लायबिलिटी आपका बन गया होगा। ओके ओके, यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ये आपका लायबिलिटी बन गया। और अभी यहाँ पे अगर आप आएंगे 26Q भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, और 26Q आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका ये रहा इन बना टीडीएस नॉर्मल रेट से कटा हुआ है। तो हम लोग नॉर्मल रेट हम लोग पढ़ रहे थे, तो नॉर्मल रेट का केस है। तो इस वाले टेबल में आपका आ जाएगा टोटल टैक्सेबल जो था 11,507 रुपये, जिसपे टैक्स बना हुआ 1,151 रुपये, वो यहाँ पे आपको जो आपको दिखाई दे रहा है। ओके, जो आपको पे करना है यहाँ पे पेबल बैलेंस पेबल में आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जब तक आप पे नहीं करेंगे। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ओके, हम लोगों ने देख लिया, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, और हम लोगों ने 26Q भी देख लिया। और पेमेंट करना कैसे पार्टी को पेमेंट करेंगे, तो चलिए हम लोग 1 मई को ही पेमेंट कर देते हैं पार्टी को। तो वाउचर में आते हैं, F5 प्रेस करते हैं और 1 मई को ही हम लोग पार्टी को पेमेंट करेंगे। तो श्रीराम फाइनेंस हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसका लेज़र में टीडीएस डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट बचेगा यहाँ पे आ जाएगा 10,365 रुपये, यहाँ 356 रुपये यहाँ पे शो हो रहा है लेज़र में उसके। अब यहाँ पे डेबिट कर देंगे, यही है। ओके, और कोई यहाँ पे फर्स्ट है, कोई इनवॉइस नंबर नहीं, और पेमेंट करेंगे हम SBI से। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से चेक नंबर फेवर ऑफ श्रीराम फाइनेंस। ओके, बिंग पेमेंट मेड। ओके, इस तरीके से पेमेंट हम लोग पास कर लिए। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री फॉर इंटरेस्ट पेमेंट गेटवे ऑफ टेली वाउचर्स ऑटोफिल, ये आपको आपने पार्टी को पेमेंट कर दिया। अब ये कह रहा है कि आप टीडीएस का भी पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए हम लोग टीडीएस का पेमेंट करते हैं। वाउचर में आप हैं ही, तो यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए मतलब गवर्नमेंट को पे करने के लिए Ctrl+F ऑटो फिल करेंगे। तो यहाँ पे पूछेगा स्टेचुरी एडजस्टमेंट पेमेंट। ओके, टीडीएस का पेमेंट है कब से कब तक का, 1 अप्रैल से लेके कब का, 1 मई तक का हम लोग करेंगे। ओके, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे 1 मई हम लोग कर लेते हैं। 194 यही केस था सेक्शन, और इंटरेस्ट ऑन लोन यही था, कंपनी थी तो यहाँ पे कंपनी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। रेसिडेंट थी, ओके, SBI बैंक से हम लोग करेंगे पेमेंट, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। ओके, तो ये सेकंड नंबर चेक है फेवर ऑफ इनकम टैक्स। इस तरीके से हम लोग नरेशन मतलब फेवर में हम लोग चढ़ा देंगे, और बिंग TDS पे टू गवर्नमेंट। ओके, इस तरीके से नरेशन चढ़ा देंगे। ये एंट्री भी आपकी हो चुकी है, ये सब हमने कर लिया। अब हम लोग चालान जनरेट करेंगे, चालान प्रिंट करेंगे। तो यही जो आपने करा है पेजअप करेंगे तो आपकी एंट्री वापस आ जाएगी। अब इसे Ctrl+P करेंगे या फिर Alt+P कर देंगे और आई प्रीव्यू देखेंगे और चालान जनरेट करेंगे। ये रहा आपका चालान, Alt+J करेंगे, जूम करेंगे, और ये इस तरीके से आपका चालान जनरेट हो जाएगा प्रॉपरली, जिसे ITNS 281 बोलते हैं। और एक कंपनी डिडक्टर्स है, तो ये कंपनी में आ जाएगा। अगर कंपनी के अलावा कोई रहता है तो यहाँ पे नॉन कंपनी डिडक्टिव में आ जाता। और सेक्शन 194A था, तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ। ये जो 94 सेक्शन है, सॉरी, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग सेक्शन में, देखते हैं कुछ प्रॉब्लम। वो 94 दिखाई दे रहा है, 90A। तो हम सेक्शन आके यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बैक आते हैं और यहाँ पे अल्टर में आएंगे और यहाँ पे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में आएंगे। यही है 94, तो ये आपका जो होना चाहिए 94A होना चाहिए। ओके, ये अब से ये आपका Ctrl+A कर लीजिए। अब आप बैक आइए और फिर से हम लोग आते हैं पेमेंट जो हम लोगों ने करा है टीडीएस का। अब यहाँ पे Ctrl+P करते हैं, आई करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे सब जगह आपको फिर से आपको एक बार पकड़ाना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से पकड़ा लीजिएगा एक बार सही करने के बाद। ओके, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये हमारा ITNS चालान था, हम लोगों ने जनरेट कर लिया। अमाउंट ये रहा, कटा हुआ था, टोटल अमाउंट भी आ चुका है। अब नाउ चेक रिपोर्ट बैलेंस शीट।
एंड 26। तो आइए हम लोग बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट आते हैं, चेक करते हैं। तो लाइबिलिटी यहाँ पे आपकी थी, आपकी ख़त्म हो चुकी है, आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे 26 क्यू देखना है, तो यहाँ पे 26 क्यू हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका पेमेंट हो चुका है और यहाँ पे रिकन्सिलेशन करना है। अनसर्टन ट्रांजेक्शन में आ रहा है, रिकन्सिलेशन करना है, तो इस पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट पाउचर। तो हम लोग आगे देखेंगे तो यही कुछ कहेगा, अनसर्टन ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे आएंगे रिकन्सिलेशन में, ये रहा। तो सबसे पहले एंटर करेंगे और 1 अप्रैल से लेके 1 मई यहाँ पे रहेगा सिलेक्टेड। ओके, और यहाँ पे पूछेगा चेक नंबर, तो यहाँ पे 252502 रहेगा। ओके, अब यहाँ पे डेट कब हमने पेमेंट करा है, तो 1 मई को पेमेंट करे हैं। BIS कोड पूछ रहा है, तो यहाँ पे डाल देंगे चालान नंबर, डेट 1 मई। अब यहाँ पे SBI बैंक रोड। ओके, इस तरीके से आपका हो चुका है रिकन्सिलेशन। अब आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट जो था टोटल पेमेंट में आ चुका है, आपका अनसर्टन ट्रांजेक्शन खत्म हो चुका है। इस तरीके से खत्म हो जाएगा। नाउ चेक TDS रिपोर्ट अगेंस्ट द गो फॉर। ओके, तो TDS रिपोर्ट हम लोगों ने देख लिया है। अब ये रिकन्सिलेशन भी हो गया। और नाउ चेक बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको पता है लॉस ही आएगा क्योंकि आपने इंटरेस्ट का पेमेंट ही करा है। ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट फ्रॉम 26 क्यू TDS रिपोर्ट रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक, सेलेक्ट द सेव फ्रॉम 26 एंड प्रेस द एंटर अल्टर ई एंड एक्सपोर्ट रिपोर्ट स्क्रीन एंड एंटर द डेट। ये आपको करना है। कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो चलिए हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं 26 क्यू में। ओके, आपका यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो हम अब मई तक करेंगे। 1 अप्रैल, 1 मई। ओके, ये रहा। अब इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ से आप अल्ट के साथ यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेव रिटर्न, अल्ट भी करेंगे। सबसे पहले सेव करेंगे अल्ट भी से, इसे डू यू वांट टू सेव, इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पे रिटर्न ट्रांजेक्शन बुक आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आना है। अब आपको यहाँ पे एंटर कर देना है एक बार और। अब यहाँ पे अल्ट ई करना है ई रिटर्न्स के लिए। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा ना, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे करना है उसका फोल्डर बनाइए Ctrl+Shift+N से, और इसका फोल्डर यहाँ से पाथ हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। अब आते हैं फिर और यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं Ctrl+V, उसी लोकेशन को एंटर करते हैं, TXT फाइल में जाएगा। यस, ओके, कंप्लीट, एंटर। अब यहाँ पे टोकन नंबर पूछ रहा है, रिसीव टोकन नंबर, तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप डाल देंगे इस तरीके से। ओके, डालने के बाद एंटर कर देंगे। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि पूरा नंबर होना चाहिए। जहाँ तक आपका नंबर टाइप हो रहा है वहाँ तक आपको कर देना है, उसके बाद सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपका TXT फाइल में इस तरीके से हो जाएगा कन्वर्ट टैली। ओके, जो 1 KB का समथिंग है। ओके, आगे अभी हम लोग देखेंगे। ये हो चुका है एक्सपोर्ट आपका। सी कॉन्फ़िगर्स एंड स्पेसिफिक चार्ज एड्रेस इज रिस्पॉन्सिबल सिंस लास्ट, ये सब हो चुका है कंप्लीट। TXT ओवरराइट कंप्लीट। तो अभी यहाँ पे कह रहा है थोड़ा सा जब नीचे आएंगे, एक्सपोर्ट द फाइल फ्रॉम 26 क्यू रिक्वायर्ड टू द वैलिडेट कराना पड़ेगा आपको विद द फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी फ्रीली डाउनलोडेड यूटिलिटी फ्रॉम NSDL वेबसाइट। आपको वैलिडेट कराना पड़ेगा NSDL के वेबसाइट पे, तो उतना वो ज़रूरी नहीं है आपको। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। प्रॉफिट एंड लॉस आपने देख लिया, ये रहा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को विजिट नहीं करें तो वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, टैली प्राइम का वीडियो वहाँ पे पड़ा हुआ है और एक्सेल का भी वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।